हेलो गाइस, दिस इज सुदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो पे आपको कितना टैक्स देना है। यहाँ पे जब से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यहाँ पे लॉस पर भी टैक्स लगेगा, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं कई दिन से वीडियोस नहीं बना रहा था, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे थोड़ा पढ़ के वीडियोस देख के सारी यहाँ काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में आंसर देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा 5-6 मिनट का लंबा हो जाए। तो गाइज़, यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने पूरा अपना होमवर्क करके रखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है। तो यहाँ पे गाइज़, निर्मला सीतारमण ने ये नहीं कहा है, ये कहा है कि क्रिप्टो इज़ नॉट इलीगल, यानी क्रिप्टो इलीगल नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रिप्टो लीगल है। तो यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि क्रिप्टो इज़ नॉट इलीगल। ठीक है, ये यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं हुआ है। तो हम टैक्स की बात कर लेते हैं गाइज, हमें टैक्स कैसे देना होगा। तो गाइज, यहाँ पे हम बात करते हैं, सपोज़ आप कोई यहाँ पे बिटकॉइन बाई करते हैं, कुछ भी 10,000 का बाई करते हैं, और यहाँ पे गाइज आपको लॉस होता है, यानी आप बेचते हैं 95,000 का। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पे सपोज़ आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। तो सपोज़ करिए कि यहाँ पे आपने एक आपके पोर्टफोलियो में बीटीसी ख़रीदा, जो आपने 50,000 का ख़रीदा और 70,000 पे बेचा, आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 20,000। तो गाइज़, और उसी जगह आपने यहाँ पे एक्सआरपी ख़रीदा 50,000 का और यहाँ पे 40,000 का बेचा, और आपको लॉस हुआ यहाँ पे 10,000 का। और गाइज़, यहाँ पे आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 10,000 का हुआ। तो यहाँ पे गाइज़ आपको टैक्स लगेगा 13%, यानी आपको टैक्स लगेगा 3,000 रुपये का। तो गाइज़, समझ रहे हैं ना, आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो इस तरह यहाँ पे आप टैक्स दे सकते हैं, और ये चीज़ें गाइज़ आप सेट ऑफ कर सकते हैं विद इन अ सेम ईयर। इसका मतलब ये है कि आप 1 अप्रैल से 31 तक, अगर जो आपने कोई यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, अगर जो आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके पूरे पोर्टफोलियो ने आपने किसी एक ही कॉइन को बाई किया, आपको 20,000 का लॉस हुआ। एक साल में आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको 20,000 का लॉस हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 30,000 का, तो आपको 30,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पिछले साल लॉस हुआ था। यानी आप जो यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं वो विद इन अ सेम ईयर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस, कई लोगों के कन्फ्यूज़न ये भी होंगे कि इनके यहाँ पे लॉस पे भी टैक्स देना है, ये चीज़ें सेट ऑफ नहीं कर सकते हो ये सेम ईयर में। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, इनकम टैक्स का मतलब यही होता है कि आपको इनकम हो रही है तब आप टैक्स दें। सपोज़ यहाँ पे तो अगर चीज़ें इस तरह होंगी तो यहाँ पे सब कोई टैक्स, सब टैक्स में ही आएंगे, यानी हर बंदा, अगर जो मिडिल क्लास का, सब लोग टैक्स ही देंगे। तो गाइज़, यहाँ पे सपोज़ आप यहाँ पे समझने का ट्राई कर पा रहे होंगे। अगर जो कोई डाउट हो तो कमेंट यहाँ पे कर देना, मैं आगे यहाँ पे करता रहूँगा, चीज़ें बढ़ते जाते हैं तक आपकी कन्फ्यूजन शायद यहाँ पे क्लियर हो जाए। और गाइज, एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिखी हुई है कि नो डिडक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेक्टेशन एंड अलाउंस शैल बी। इसका मतलब गाइज यही है कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम ट्रेड यहाँ पे बाई करते हैं, मेरा इंटरनेट चार्जेस यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उन खर्चों में आप यहाँ पे नहीं कर कह सकते हैं कि ये खर्चे मेरे यहाँ पे प्रॉफिट से निकालिए, मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है पर मेरा 10,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी में खर्च हुआ है और इंटरनेट में खर्च हुआ है। आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। चाहे आपका इनकम टैक्स यहाँ पे आपका स्लैब 5 लाख के अंदर आते होंगे, कुछ भी आते होंगे, आप ये चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे क्लियरिफाई होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्लैब जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो बहुत कम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो उनके लिए गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो गाइज, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइज, अब मैं बात करता हूँ और चीज़ें प्रॉफिट के बारे में, जैसे लॉन्च पैड हो गया, और यहाँ पे आईसीओज हो गए, और यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई कि यहाँ पे हम फ्यूचर ट्रेड कैसे करें, ये सारी चीज़ें। तो इन पे कैसे टैक्स दें, इतना ज़्यादा लिखा जोखा कैसे करें। तो गाइज़, यहाँ पे बता दूँ, जब यहाँ पे जीएसटी और इंटरनेट जैसी चीज़ें आई थी तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। तो ये सब चीज़ें या गाइज़ यहाँ पे थोड़ा आप क्लेरिफाई होने दीजिए।
मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो चीज़ें यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं आप उनके थोड़ा नोट्स बना के रखिए, थोड़ा डेटा बना के रखिए। बस इतना करिए और आपको यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। अभी काफ़ी ज़्यादा क्लियरिफाई आएंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग आने दीजिए, तब गाइज वहाँ पे देखा जाएगा। और गाइज ये सारी जो चीज़ें हैं वो 1 अप्रैल 2021 के बाद यहाँ पे जारी होंगी। तो सपोज़ करिए अगर जो आपने यहाँ पे कोई भी 2020 में कुछ भी ख़रीदा था या फिर आपने पहले ख़रीदा है, उसमें आपने बहुत सारा गेन कर लिया है 5 लाख रुपए का, तो उसका जो यहाँ पे टैक्सेशन है वो अलग है। तो आप चाहें तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेल करके आप सब कुछ बैंक में लेके एक बार फिर से आप यहाँ पे सब कुछ बाई कर सकते हैं। तो वो उस हिसाब से अगर जो हम टैक्स की बात करें तो उसका टैक्स आप अलग सर्च कर सकते हैं अपने सीए या कुछ भी कहीं से बात कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पे टैक्स अलग है। उसका टैक्स यही है कि अगर जो आप छोटे यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, अगर जो आप 5 लाख के अंदर आपने कुछ गेन किया है तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना है, आपका टैक्स यहाँ पे जीरो है। तो आप चाहें तो यहाँ पे सेल करके आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, बैंक में ले सकते हैं और फिर से उसी सेम प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेबल होंगी यहाँ पे गाइस 1 मार्च 2022 से चालू होंगी। और गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वर्चुअल एसेट ट्रांसफ़र। सपोज़ आप किसी को वर्चुअल एसेट या क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट देते हैं, आपको मैं अगर जो गिफ्ट देता हूँ तो उसको में भी आपको 30% यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको कुछ गिफ्ट भी करता हूँ, अगर जो मैं सपोज़ आपको बर्थडे में पैसे गिफ्ट करता हूँ तो वहाँ पे तो टैक्स नहीं लगता है, पर यहाँ पे आपको मैं अगर वर्चुअल एसेट कुछ भी गिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे टैक्स लगता है। और गाइज़ यहाँ पे 1% TDS की बात हो रही है। तो TDS में ये है गाइज़, अगर जो आप यहाँ पे मान के चलिए 1 लाख रुपए आपने बिटकॉइन में कमाए और यहाँ पे उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे 1 लाख की जगह आपके बैंक अकाउंट में 99,000 रुपये आएंगे और 1,000 रुपये आपकी TDS कट जाएगा। तो उस TDS को आप यहाँ पे जब आप टैक्स फाइल करेंगे तो आप इस 1,000 को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और वो आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। तो गाइज़ यही यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट कैसे कर रही है। 1% TDS के लिए आपको यहाँ पे टैक्स फाइल करना होगा और यहाँ पे गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है कि यहाँ पे टैक्स तो आपको दे रहे हैं और वहाँ पे 1% आप जो TDS आपका कट रहा है उसे आप फाइल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था वीडियो और ये सारी चीज़ें यहाँ पे 1 जुलाई 2022 से चालू होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वेट करिए, सब कुछ यहाँ पे लिख के रखिए और जो मैंने कहा है कि 2022 तक यहाँ पे आप सब कुछ कन्वर्ट कर लीजिए, उसका स्लैब अलग है और ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होंगी वो 1 अप्रैल 2022 से होंगी। तो गाइज़ उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मन में कोई कमेंट हो तो कमेंट कर देना, मैं सब अगले वीडियो में यहाँ पे कवर कर दूंगा। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।